पति अपमान कर दे तो कैसे भी बोल दे कि आप सत्यवादी हो, आप बड़े सत्य प्रतिज्ञाधारी हो, हैं, अब तो आप बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसे हम कई बार अभिमान कर देंगे। आज तो आप राजा बन गए हो, आपको अभिमान है, परंतु उसका मित्र उसकी बातों को ख्याल नहीं रखता है। वह तो ऐसे ही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसे मार्मिक विनोद होता ही रहता है संसार में, परिवार में भी ऐसे मार्मिक होता है, लेकिन कई लोग गलत भाव लगा देते हैं। पत्नी द्वारा परस्पर प्रेम के कारण उठते बैठते बातचीत करने में पति जैसे कोई अवहेलना हो गई हो, तो पत्नी के द्वारा तो पति सहन कर लेता है, और पति के द्वारा यदि कुछ ऐसे हो गया हो, नीचे बैठ जाओ, ऊंचे आसन पर बैठ जाता है, तो कई बार ऐसी बातों को अवहेलना कर देते हैं, परंतु पति उसको स्वाभाविक सहन कर लेते हैं, पत्नी भी सहन कर लेती है। तो अर्जुन कहते हैं जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपमान को सहन लेता है, उसी तरह मुझे आप क्षमा कर दें। हे भगवान, आप मुझसे किए हुए अपमान को सहने के लिए समर्थ हैं, अर्थात मैं इसलिए आपकी क्षमा चाहता हूँ। आगे 41वें 42वें श्लोक में अर्जुन ने यही तो बात की, प्रमादात प्रणयेन वापि सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्या सनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वा महमप्रमेयम्, तत्क्षामये त्वा महमप्रमेयम्। तो प्रमाद से, अवसाहार्थम मार्मिक विनोद से, प्रणयन प्रेम से, इस तीन बातों से, इन बातों का संकेत अर्जुन ने यहाँ 3 दृष्टांतों से कर दिया। प्रमादात पिता पुत्र, हास्य विनोद मित्र मित्र के बीच में, और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दे दिया है ना। प्रमादात अवहासार्थम मार्मिक विनोद से, प्रणयन 3 का उदाहरण दे दिया। प्रमादात पिता पुत्र का, हास्य विनोद से मित्र मित्र का, और प्रेम के पति पत्नी का दृष्टांत दे दिया। तो 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन है। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन हुआ है। देवरूप वर्णन होने से शांत रस, 11वें अध्याय में 15 से 18, स्वर्ग से पृथ्वी तक 10 दिशाओं में व्याप्त विराट स्वरूप का वर्णन होने से अद्भुत रस यहाँ किया है ना। यहाँ शांत रस 15 से 18, और 20वें अध्याय में अद्भुत रस। अपने जिह्वा से सबको ग्रसित कर रहे थे भगवान, सबका संहार करने के लिए काल रूप में प्रवृत्त हुए, और ऐसे रूप धारण करने वाले रौद्र रुष तो 11वें अध्याय के 30वें और 32 में भयंकर विकराल मुख दाढ़ों वाले होनों से बीभत्स रस 23 से 25, और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ तो इस रूप में वीर रस 33वें अध्याय में साष्टांग दंडवत प्रणाम और आदि का दास्य भाव इसमें आया। तो 11 से 44 पूर्वार्ध मुख्य योद्धाओं को और दूसरे राजा लोगों को भगवान के मुख में जाकर वहाँ देखने से करुण रस 28 29, और दृष्टांत से मित्र मित्र, पिता पुत्र और पति पत्नी का अपमान जो सह लेते हैं, इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस का पूरा वर्णन हुआ है। और 11 के 44वें उत्तरार्ध में हास्य रस का भी वर्णन आ गया। तो 11 के 42 में, 42 में और 44 में, 44वां श्लोक में, माने 11 रस का वर्णन हुआ। शांत रस का, अद्भुत रस का, रौद्र रस का, बीभत्स रस का, वीर रस का, दास्य रस का, करुण रस का, सख्य रस का, वात्सल्य रस का, माधुर्य रस का और हास्य रस का, इन सब रसों का वर्णन यहाँ किया गया। अद्भुत श्रीमद् भगवद गीता जी हैं,
इन रसों का वर्णन साहित्य में आता है। इसमें एक भक्ति रस भी है। 9 तो रस प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ 11 रस भक्ति में वर्णन किए गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। पितासि लोकस्य चरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पुत्र के द्वारा पिता पूजनीय होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण पूजनीय है, सदगुरु हैं। ब्रह्मा जी आदि सब उनकी पूजा करते रहते हैं, आद्य गुरु हैं, और इनके जिसे कोई हो ही नहीं सकता। ये बात है कि कोई भी सदगुरु कृष्ण से प्रारंभ थई हुई गुरु परंपरा के वंशज ही होना चाहिए। कृष्ण के प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक विषयों का शिक्षक नहीं हो सकता। भगवान को हमें अपने प्रेरणा के रूप में बनाना पड़ेगा, उनका उदाहरण लेना पड़ेगा, उनको ही पूज्य मानना पड़ेगा। तो सब प्रकार से नमस्कार कर दिए गए। उनकी महानता अपार है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण से अधिक नहीं हो सकता। दिव्य लोक में कृष्ण के समान उनसे अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये सब लोग उनसे उतरते हुए हैं और उनसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। ये उपनिषद में कहा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समभ्यश्चाधिक दृश्यते। भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न कारण है न कार्य है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। तो भगवान के कृष्ण के सामान्य मनुष्य की जरा इंद्रियों तथा शरीर पर है, लेकिन परंतु मन अपने इंद्रिय शरीर मन तथा स्वयं अपने बीच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन पूरी तरह मनुष्य मूर्ख लोग नहीं जानते हैं। कृष्ण अपने आत्मा मन हृदय आदि अन्य वस्तु से भिन्न है। कृष्ण तो परब्रह्म है। उनके कार्य उनकी शक्तियाँ सर्वोपरि है, ऐसा भी कहा है। वो अपने जैसी इंद्रिय थोड़ी धारण करते हैं, फिर भी इंद्रिय विषय कार्य कर सकते हैं। उनकी इंद्रियां नहीं है, अपूर्ण है और न मर्यादित है, न अपूर्ण है न पर्यादित है। बिनु बक्ता बड़ जोगी बिनु पद चलहि, सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना। तो कान नहीं है लेकिन सुन सकते हैं, आँख नहीं है देख सकते हैं, पाँव नहीं है फिर चल सकते हैं, बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो उनसे महान कोई नहीं है। वो अपूर्ण नहीं है, मर्यादित भी नहीं है। उनके समक्ष हर जीव निम्न कक्षा का है। पूर्ण पुरुषोत्तम ज्ञान शक्ति और कर्म से सर्वोपरि है ना। भगवान अमर्यादित है, मर्यादित नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये यहाँ भगवान ने कह दिया कि भाई कृष्ण के दिव्य शरीर कार्य पूर्णता के विषय जो जान लेता है वह शरीर को त्याग करने के बाद वैकुंठ में जाता है। दुखमय जगत में फिर से आता नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में। इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि कृष्ण के कार्य सबसे भिन्न है। कृष्ण ने किया हुआ उपदेश का पालन करना सर्वोत्तम मार्ग है। तो मनुष्य पूर्ण बन जाएगा, कृष्ण स्वामी हो जाएंगे, और ऐसा कोई हुआ ही नहीं भगवान के जैसा। इसलिए उनके सब हम दास हैं। चैतन्य चरितामृत इसका अकीदत समर्थन करते हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब दास है। दासानाम दासोहम। तो बट हम सब उनका पालन कर रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे हैं, और उल्लंघन करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। ये मनुष्य जन्म फिर विफल हो जाएगा। तो भगवान सबके आदि कारण है। इसलिए तो भगवान कैसे कहा, कृष्ण भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई भगवान को अपने कृष्ण को पुत्र मानते हैं, कोई पति मानते हैं, कोई मित्र मानते हैं, कोई स्वामी मानते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन के संबंध में मैत्री संबंध है। जैसे पिता पति अथवा स्वामी संबंध के अपराध को सहन कर लेते हैं,
उसी तरह कृष्ण भगवान अपने भक्तों के अपराध को